हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरी भी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये डे है कल का, यानी संडे का। तो संडे को जैसे कि आप सबको पता है कि पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी होता है, स्पेशली हम फीमेल का। तो डे में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, एंड इवनिंग में मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई थी क्योंकि कल मदर्स डे था। तो इसीलिए इसके बाद फिर हम इवनिंग में वहाँ से आए थे, तो मैंने अपना डिनर वगैरह बना के और सब कामों से फ्री होके फिर मैं और वंश दोनों ही अपनी स्टडी के लिए बैठ गए थे। एक्चुअल में वंश बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और ये पूरा ही टाइम अपना खेलने में, मस्ती करने में लगा चुका था, और अभी बच्चों को हॉलीडे होमवर्क भी मिला हुआ है। सो वही मैं उसको करवा रही थी। एक्चुअल में क्या है कि वो कर तो लेता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी एब्सेंस में वो बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग लिखता है, या फिर मतलब कुछ भी करके हट जाता है। तो इसीलिए अब से मैंने प्लान किया कि जो भी होमवर्क वाला पोर्शन रहेगा वो मेरे साथ में ही बैठ के करना है। इससे क्या रहेगा, कोई भी मिस्टेक रहेगी तो मैं हैंड टू हैंड उसको ठीक कर दूँगी। कई बार ये होता है, हम बच्चों के साथ ये गलतियाँ करते हैं कि हम पूरा करने के बाद उन्हें बोलते हैं कि चलो अब हमें दिखा दो। तो मेरे साथ क्या होता था, अगर बच्चा कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ या कौन सा लेटर मैंने गंदा लिखा है। तो इसीलिए मैं सामने लेके बैठी हूँ। अगर उसने कुछ रॉन्ग वर्ड लिखा है या कुछ थोड़ा सा भी बैड राइटिंग लिखी है तो मैं हैंड टू हैंड उसको इरेज़ करके उसको साथ के साथ में गाइड करती रहूँगी। तो इसीलिए दोस्तों, हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ रहे थे, और मेरा जो भी स्टडी का रूटीन है वो मैंने आपके सबके साथ में शेयर किया हुआ ही है कि मैंने जो अभी 30 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, तो उसी को फॉलो करते हुए मैं अपना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं निकाल पाऊँ। और दोस्तों, अभी तक मैं सिर्फ 6 आवर की स्टडी ही कर पाई हूँ। मेरा जो एक्सटेंड नहीं हो पाया है 7 to 8 आवर, मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी मेरा क्या है, कुछ बच्चों के ऑफ़ हुए हैं, कुछ के अभी नहीं हुए, किसी बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। तो जब उनके भी ऑफ़ हो जाएंगे तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल पाएगा। तो अभी मेरा 6 आवर्स का ही हो पा रहा है। और जैसा कि मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर किया था कि अभी मैं कॉमर्स का भी कॉमर्स के लिए मैं बुक के लिए मार्केट गई थी, चौड़ा रास्ता। लेकिन वहाँ पे मुझे मतलब उतना अच्छा कोई जो मैटर बोला जाए वो मिला ही नहीं। ठीक है, वहाँ पे एक मुझे आरबीडी की बुक मिली थी, और इसके अलावा एक यूथ पब्लिकेशन है या यूथ के नाम से आती है, जिसमें आपका जितना भी कॉमर्स रिलेटेड है सभी एग्ज़ाम्स के लिए थी। तो मुझे इतना नहीं समझ में आया कि उसमें नेट का भी था, उसमें फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सबका था। तो इसीलिए मैंने वो परचेज़ नहीं की। तो मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे उत्कर्ष पब्लिकेशन, हालाँकि अगर ओल्ड वाला भी मिल जाए तो ठीक है एडिशन, बट नहीं मिला कहीं भी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ज़ेनिथ के नोट्स के बारे में भी बताया था। तो मैं प्लान कर ही रही थी कल कि मैं अब नेक्स्ट टाइम अपना टोंग फटक जाके वो परचेज़ करती हूँ। लेकिन कल मैंने उस पे देखा, कबीरा एजुकेशन पे उसमें एक ऑफ़र आ रखा था फ्रेंड्स, जिसमें जो कॉमर्स का जो सेकंड पेपर है, मतलब फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर कॉमर्स के लिए उन्होंने एक ऑफ़र निकाला हुआ था। वैसे तो वो 4000 का कोर्स था, लेकिन कल क्योंकि मदर्स डे था वो 3000 में प्रोवाइड करवा रहे थे, जिसमें अपनी टेस्ट सीरीज़ भी हैं और ई नोट्स भी हैं और क्लासेस भी हैं, अपनी लाइव क्लासेस भी हैं और रिकॉर्डेड भी हैं। तो मुझे वो ठीक लगा, क्योंकि अगर कबीरा एजुकेशन का अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ ही लेंगे तो आपको 1500 अराउंड की मिल रही थी। तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, तो कल नाइट में मैंने वो अपना जो बैच था वो मैंने परचेज़ कर लिया है। आई होप कि अब मेरा अच्छे से जो कॉमर्स वाला पोर्शन है वो अच्छे से मैं कर पाऊँगी, क्योंकि बुक तो मेरे पास थी, बट पता नहीं क्यों मुझे उसको पढ़ के उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, है ना। काफ़ी कुछ जैसे 11 12th का पोर्शन उसमें ठीक है, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी वो मुझे उसमें इतनी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मुझे कोई अच्छा मैटर मिल जाए, और फिर लकीली ये ऑफ़र आया तो मैंने फटाक से उसको परचेज़ कर लिया। तो अभी मेरा दोस्तों उसी में से प्रिपरेशन चलेगी, और कैसा क्या है वो मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। और अगर आप भी दोस्तों कॉमर्स के लिए कुछ देख रहे हैं, अच्छा मैटर या कुछ भी, तो आप कबीरा एजुकेशन से परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सर पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छी रिव्यूज़ वगैरह हैं। काफ़ी लोगों से मैंने कंफर्म करके उसके बाद ही मैंने अपना जो बैच है वो परचेज़ किया है। देखिए दोस्तों, हमारे हाथ में सब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं कि अगर हम बोलें कि चलो हम इतना कर रहे हैं तो कैसे हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथ में, एटलीस्ट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें, हमारे अपनी तरफ से पूरी जान लगा दें, है ना। क्योंकि हमारे हाथ में यही है, हमारे हाथ में बहुत अच्छे तरीके से जो भी मैटर वगैरह है उसमें से बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना, है ना। तो जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं एटलीस्ट हम अपने एफ़र्ट लगाएं, ठीक है। अगर हम चीज़ों को देखने बैठेंगे
कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, या फिर मेरे पास कोई अच्छा मैटर नहीं है, या मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, या मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँगी दोस्तों 99% लोगों को नहीं मिलती हैं। बहुत ही एक लकीस्ट पर्सन होंगे जिनको ये सारी चीज़ें मिल पाती होंगी, है ना। और इस एज में आने के बाद एक्चुअल में देखिए हम सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है ना। अगर आपको कोई हेल्प भी कर दे तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनसे आप पीछे नहीं हट सकते। वो चीज़ें आपको देखनी ही होंगी, जैसे कि आपका घर है, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे वगैरह हैं, लॉज वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेड भी लगा लेते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मैनेज करनी रहेगी, है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों हम इस एज में आने के बाद इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हम अपनी चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हालांकि प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे 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 जब आप कोशिश करेंगे तो आप चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ है, या तो आप अपनी जी जान लगा दीजिए, या तो फिर आप इस चीज़ को जाने दीजिए, है ना। अगर आप सच में ही आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, आपको सरकारी नौकरी मिले, तो आप अपनी जो भी आपको वैकेंसी आ रही है वो फिक्स है, वो आएगी, चाहे इस ईयर में आए चाहे वो नेक्स्ट ईयर में आए, है ना। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा के आप इस चीज़ के लिए अपनी जान लगा दीजिए जितनी आप लगा सकते हैं, है ना। या फिर आप जाने दीजिए, आप सोचिए ही मत। अगर आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को फोकस करिए, फिर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दोस्तों हमेशा हमारा जो ध्यान है वो अपने फोकस पे रखिए, ठीक है। हमने कितने सारे वॉरियर्स देखे हैं, कितने सारे लीडर्स देखे हैं, है ना। तो मतलब इतनी सारी उन लोगों ने फेस किया है, तब आज हमें फ्रीडम मिल पाई है। अभी मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक चैप्टर में पढ़ा रही थी, तो मतलब मैंने देखा लिटरली, मतलब वो लोग भूखे रहते थे। गांधी जी ने मतलब भूख हड़ताल की है इतने टाइम तक, इतने टाइम तक उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। कितने सारे लीडर ने मेहनत की है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जेल में गए हैं वो लोग, मतलब अपनी लाइफ के कितने कितने साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। आप ये सोचिए, हमारे लिए मतलब हम खाते हैं पीते हैं आराम से, फ्रीली हम बाहर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, कितने अच्छी हम आज एक बोला जाए तो बहुत अच्छी लाइफ हम जी रहे हैं। पहले के टाइम के लोग देखिए ना, उनके पास अर्निंग के सोर्स होते थे, और मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, है ना। तो देखिए दोस्तों, हमें अपना जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, हमें पढ़ाई पे लगाना है, ठीक है। पढ़ना है हमें, चाहे मुझे घर का काम करना है, चाहे मुझे बच्चे संभालना है, चाहे मुझे कुछ नेगेटिव बोल रहा है बोलने दो, ठीक है। मैं तो देखिए नेगेटिव चीज़ों के लिए मैं बहुत ही अच्छे, मेरे पास टॉपिक्स हैं, मैं इस पर एक सेपरेट आप वीडियो आप सबके लिए बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखिए, अगर आप ठीक हैं, आप अपनी जगह एकदम सही हैं, तो देखिए अगर 10 लोग, अगर 1 लोग नेगेटिव हैं, 10 लोग पॉजिटिव हैं, तो आपको पता है जब वो नेगेटिव आपके बारे में कुछ बोलेगा, तो जो 10 लोग हैं वो आपके लिए पॉजिटिव बोलेंगे, तो खुद ही शांत हो जाएगा। वो सोचेगा कि मेरी इंसल्ट होगी, क्योंकि इतने सारे लोग इस पर्सन के लिए पॉजिटिव बोलने के लिए रेडी हैं। मैं अगर एक नेगेटिव बात बोलूँगा तो ये लोग एग्री नहीं होंगे, है ना। तो देखिए, टाइम एक ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो सब कुछ टाइम पे ठीक कर देती है ना। सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमें अभी बोलनी है, ये चीज़ हमें अभी करनी है ना। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक्चुअल में देखिए, टाइम क्या होता है, सारी चीज़ें टाइम पे अपने आप सेटलमेंट हो जाती है, अपने आप चीज़ें सबके सामने आ जाती है, अपने आप चीज़ें सेट हो जाती है ना। तो इसीलिए अगर आप अपनी जगह ठीक हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपना इतना प्रीशियस जो टाइम है, भगवान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड की है, आप इसको हर किसी पे वेस्ट मत करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन इतना डिज़र्व करता है कि आप उसे बहस करें, आप खुद को साबित करने, क्यों साबित करना है भाई, क्यों साबित करना है आपको। ठीक है, जिसको जैसे समझना है समझने दीजिए, जिसकी जैसी सोच होती है वो समझेगा। हमें सिर्फ अपना ध्यान अपनी स्टडी पे रखना है ना। अगर आपको कुछ करना है दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, और अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब नहीं है आप सबसे कट हो जाएंगे, ठीक है। बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब है आप इतनी ही बोलचाल रखेंगे कि आप उनकी बातों का जो प्रभाव है वो आप पर ना पड़े, आपकी स्टडी पर ना पड़े, ठीक है। हाय हेलो रखनी है, दैट्स इट। सामने वाला पर्सन आपको लग रहा है कि वो नेगेटिव है, या आपके लिए नेगेटिव बातें कर रहा है, या आपको जज कर रहा है, इट्स ओके। दूर की राम राम शाम शाम रखिए, दैट्स इट, ठीक है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपके घर में भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने काम करते रहिए, उसे अपना काम करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, तो सामने वाला पर्सन भी परेशान हो जाएगा कि मैं क्यों ही इतनी मेहनत करूँ, ठीक है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए दोस्तों देखिए, पढ़ाई स्टडी मतलब एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा मैं बताऊँ हथियार है, जो काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब ठीक कर सकता है। काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उन सबको ठीक करने का एक तरीके से हथियार है, ठीक है। इसी तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं,
और आप सारी चीज़ों से दूर हट के आप अपनी जो स्टडी है उस पर ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी वंश बहुत ज़्यादा मुझसे बीच बीच में बातें कर रहा था, तो मैंने उसको अभी स्ट्रिक्टली बोला था कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने बीच बीच में ब्रेक भी ले लिया था, क्योंकि इसको क्या होता है, वैसे ही बिज़ी रहता है। जब मैं स्टडी करने बैठती हूँ या जब हम सोने बैठते हैं या फिर हम कुछ टीवी वगैरह देखते हैं, तो उसको अपनी जो भी पूरे डे की जो भी इंपॉर्टेंट बातें या टॉपिक्स होती है या कुछ भी स्टोरीज़ वगैरह होती है, इसको बतानी होती है ना। तो इसीलिए मैं बीच बीच में इसको भी अटेंड कर रही थी और अपनी स्टडी भी कर रही थी। और बीच में मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आने लगी थी, क्योंकि संडे में बहुत रेयर होता है कि मैं रेस्ट करती हूँ डे टाइम में, मुझे टाइम ही नहीं मिलता और मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा उबासी भी आ रही थी, नींद भी आ रही थी। मैं प्लान कर रही थी कि चाय वगैरह बना लूँ, लेकिन वंश रेडी हो गया था मेरे साथ चाय पीने के लिए, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं उससे नाइट में चाय पिलाऊँ। तो इसीलिए फिर मैंने कॉफ़ी वगैरह बना ली थी और वंश को मैंने दूध वगैरह दे दिया था। तो इस तरीके से उसका जब होमवर्क हो गया था तो मैंने उसे टाइमली सुला दिया था 11:30 अराउंड। और दोस्तों मैंने 1 o'clock के अराउंड तक अपनी स्टडी को किया था। उसके बाद मैं भी सो गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मेरी क्लास थी और फिर मुझे क्लास के लिए जाना था, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, आप अपनी स्टडी को हर हाल में कंटिन्यू रखिए, हर हाल में करते रहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमने जो अपनी स्टडी को किया है, हमने और हमारी फैमिली ने, हमारे मम्मी पापा ने जो सेक्रीफाइस किए हैं, वो इसलिए नहीं किए कि हम अपना पूरा जो मोस्ट ऑफ़ द जो डे का टाइम है अपना किचन में बिता दें, है ना, हम दूसरों की गुलामी करते रहें, ठीक है। टेक केयर करना इज़ अ गुड, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, लेकिन आपको भी पता है, देखिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए सामने वाला हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगता है ना, वो चीज़ों की इतनी कदर नहीं करता है, ठीक है। तो अपने पैरों पे स्टैंड होना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। ये किसी संविधान में नहीं लिखा गया है कि सिर्फ मेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, फीमेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं दूर हटना है, वो देखिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, हमें अपनी फैमिली को संभालते हुए, चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें अपनी स्टडी को टाइम देना है, ठीक है, कैसे भी करके देना है, ठीक है। जितना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए घर संभालना, बच्चे संभालना, हस्बैंड की देख रेख करना, बाकी सबकी देख रेख करना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपको खुद के लिए अपने पैरों पे स्टैंड होने के लिए स्टडी करना है। सो दोस्तों, आप बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप काम में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप सोने में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप खाना बनाने में कॉम्प्रोमाइज़ करिए, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक ब्रेकफास्ट और लंच को आप अलग अलग टाइम बनाएं, आप सेम बना दीजिए, आप जैसे मतलब आपको, देखिए आपकी लाइफ है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप करिए, लेकिन आप स्टडी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, ठीक है। वो आपकी जस्ट लाइक आपकी बाकी प्रायोरिटी है, तो ये भी आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।